ये ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 के। के का मतलब होता है केल्विन। ताप को जो है ना फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं और डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं, उसके बाद केल्विन में भी माप सकते हैं। ठीक, ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला। ये बात याद रखना, 0 डिग्री सेल्सियस और कितना होता है 273 के होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा 300 के बराबर ये हो जाएगा 300, इसमें से माइनस कर देना 273, ये हो जाएगा तुम्हारा डिग्री सेल्सियस। ये बन जाएगा, जैसे माइनस करेंगे ना 273 अगर माइनस करेंगे तो डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर प्लस कर देंगे तो केल्विन में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 27 होगा, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे 300 केल्विन बराबर क्या होता है 27 डिग्री सेल्सियस। मान लो दूसरा कोई सवाल ले लेते हैं 35 डिग्री 350 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदले। तो हमें पता है, क्या पता है, चूँकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है 273 केल्विन, ठीक है। ये होता है, तो हमें निकालना कितना केल्विन का है 350 केल्विन का निकालना, इसीलिए 350 केल्विन बराबर क्या हो जाएगा 350 माइनस 273। ये जैसे 273 माइनस करेंगे तो ये किस में आ जाता है सेल्सियस में आ जाता है। किस में आ जाता है सेल्सियस में आ जाता है। तो 10 में से 3 जाएगा तो 7, 14 में से 7 जाएगा तो 7, बस ये हो गया तुम्हारा कितना 77, यानी कि 350 केल्विन बराबर हम कह सकते हैं कितना 77 डिग्री सेल्सियस। ये भी हो गया। मान लो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या 25 डिग्री 55 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। 55 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है केल्विन में बदलना है। केल्विन क्या है, ये भी तापमान को मापने वाली चीज़ है। जिस तरह से हम लोग फ़ारेनहाइट में मापते हैं, ये देखो ये थर्मामीटर है ना, थर्मामीटर, इसे तापमान मापते हैं। तो इस थर्मामीटर में ना सेल्सियस में दिखाता है, सेल्सियसों में दिखाता है और फ़ारेनहाइट में भी दिखाता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में जाते हैं तब उतना होता है। तो फ़ारेनहाइट को हम लोग सेल्सियस में बदल के उसको केल्विन में बदल के मान देख सकते हैं। ठीक, अभी दिखाते हैं, रुको। देखो 55 डिग्री सेल्सियस को किसमें बदलना है केल्विन बदलना है, ठीक। अच्छा, हमें पता क्या है, हमें पता है कि 0 डिग्री से मत बोल 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है 273 केल्विन होता है। ये बात हमेशा याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है 273 के होता है। तो देखो हमें निकालना कितना डिग्री का 55 डिग्री का निकालना है। तो 55 डिग्री का निकालना है तो हमें करना क्या है, इस 273 में से 55 को माइनस कर देना है। हाँ, प्लस करना उसमें माइनस करना, इसमें प्लस करना है, ठीक। इसमें प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा केल्विन। तो जोड़ देते इसको 5 3 8 और 7 5 12 का 2 हाथ में 1 2 1 3। तो इसको हम कह सकते हैं ऐसे कि 55 डिग्री सेल्सियस बराबर 328
केल्विन। केल्विन। अच्छा, दूसरा सवाल देखो, 37 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है ना मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर हम 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बताएंगे तब कितना होगा? तो देखिए, दूसरा सवाल है कि 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? 273 केल्विन होता है। यही ना होता है, ये होता है। ठीक, तो हमें निकालना कितना का? 37 डिग्री सेल्सियस का। तो बाबू ये हो जाएगा कितना? 273 के प्लस 37 डिग्री 37। तो ये आ जाएगा तुम्हारा केल्विन में। केल्विन होगा तो इसको जोड़ दो, 7 3 10 का 0 और 7 3 10 1 11 और 2 1 310, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 310 केल्विन। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई पूछ दे कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री होता, तो 37 डिग्री ना कह के उसको हम 310 केल्विन भी कह सकते हैं, तो गलत नहीं होगा।